हेलो स्टूडेंट। स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सामान्य भूगोल में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक, सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार जी का नाम जब भी आपको आ जाए तो जानिए गुजरात, क्योंकि गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ कहाँ है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है गुजरात को। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है मेधा पाटेकर। बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर एवं बाढ़ सागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो बाढ़ सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। इंदिरा सागर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है। मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है इंदिरा सागर जलाशय में। मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है इंदिरा सागर जलाशय में। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है, वह बांध है सरदार सरोवर। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया सतलज नदी पर। सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। भारत में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। आंध्र प्रदेश में हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर और उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर निर्मित बांध है गांधी सागर। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना। चंबल घाटी योजना से संबंधित है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है गांधी सागर, जवाहर सागर, गांधी, जवाहर, राणा याद करिए। टिहरी बांध कहाँ है, किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का दुख कहते हैं और कोसी नदी को बिहार का दुख कहते हैं बच्चों, बिहार का भी शाप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई। तवा परियोजना स्थित है। तवा परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में। तारापुर महाराष्ट्र में। कुद्रेमुख कर्नाटक में। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध का बनने का मुख्य उद्देश्य है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई। चुक्का बांध परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई। चुक्का बांध परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, भाखड़ा सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना तेलुगु गंगा परियोजना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना
तेलुगु गंगा परियोजना है। तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है मद्रास को। तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है मद्रास को। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इतनी बार बोला है बच्चों, याद रखिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नेक्स्ट पे आते हैं और जल्दी जल्दी अपनी श्रृंखला को खत्म करते हैं। कावेरी नदी, मेट्टूर बांध, कृष्णा अलमट्टी बांध, नर्मदा, सरदार सरोवर, चंबल, गांधी सागर, बेतवा, माता टीला, ताप्ती, काकरापार। अलमट्टी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। मेट्टूर तमिलनाडु, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, हीराकुंड ओडिशा महानदी, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश, उकई परियोजना गुजरात में, कोयना महाराष्ट्र में, गोविंद सागर सतलज नदी, कोलेरू कृष्णा गोदावरी, उकई परियोजना ताप्ती नदी, उदर झील झेलम नदी। कालागढ़ बांध बना है रामगंगा नदी पर। तवा परियोजना संबंधित है होशंगाबाद से। होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पोंग बांध बनाया है ब्यास नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी में बनाया जा रहा है वो है चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इडुक्की परियोजना कहाँ पर है? पेरियार नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, नागार्जुन कृष्णा नदी पर, पोचमपाद वेरी इंपॉर्टेंट गोदावरी नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी, नागार्जुन सागर कृष्णा, जायकावाड़ी गोदावरी, टिहरी परियोजना भागीरथी नदी। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्रबाग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई दार्जिलिंग में। प्रथम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बगलिहार पन विद्युत परियोजना, जो हाल में चर्चित रही, स्थित है तो बगलिहार जम्मू कश्मीर में है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना गुजरात में है। गिरना महाराष्ट्र में है। पांबा केरला में है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। महाकाली संधि जिन देशों के मध्य है वो नेपाल और भारत है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में बच्चों। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, फरक्का पश्चिम बंगाल में, घटप्रभा कर्नाटक में, हीराकुंड ओडिशा में, ककरापार गुजरात में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में है। वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तिस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है तिस्ता सिक्किम में स्थित है। तिस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तिस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिहंद परियोजना सोन नदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है चिनाब नदी पर। भद्रा कर्नाटक में है। भवानी सागर तमिलनाडु में, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान, तिलैया बांध अवस्थित है बराकर नदी और बराकर नदी झारखंड। गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज
प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के लिए भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने का देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जी.बी. पंतनगर उत्तराखंड। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1960 में। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता अंश होनी चाहिए 14% से कम। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण है। नेट बुवाई क्षेत्र 46%, वन 23%, अन्य क्षेत्र 30%। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है। विभिन्न मौसमों पर दो फसलें उगाने से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। पशुपालन शस्य उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ। प्रकृति पर अधिक निर्भरता उत्पादकता को निम्न स्तर फसलों की विविधता को बड़े पैमाने की प्रधानता से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। बड़े बड़े खेतों की प्रधानता। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ है? गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश में है। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पंचेर बांध दामोदर, राणा प्रताप सागर, चंबल नदी। वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है शिव समुद्रम। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है तो बबली प्रोजेक्ट बच्चों महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा एम.एस. रंघवा ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है 20। कुल संख्या है 20। बबली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट करते हैं कृषि का। हाँ बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि एवं भूमि ज्योति का छोटे आकार में से भारत कृषि का निम्न में से उत्पादकता का कारण नहीं है। सहकारी कृषि भारत में संकारी जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होता है। वर्षा द्वारा पोषित होता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई उसर में हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल है ढेंचा। ढेंचा सनई बोड़ा तथा ग्वार जैसी हरे खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोबिया में संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु तो बच्चों कृषि के लिए आज इतना ही करेंगे और बाकी जो हमारा रिमेनिंग है कृषि के लिए कृषि से संबंधित चलिए कृषि खत्म करते हैं आज। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना, विदर्भ में से दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता के क्षेत्र हैं। तमिलनाडु तट पर पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है। पंजाब हरित खेती में सन्निहित है। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसल पर बल, बीज ग्राम संकल्पना के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन है। किसानों के गुण बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने के लगाना और द्वारा दूसरों को समुचित समय पर वहन करने योग्य लागत के गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना। एक मार्क क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एक मार्क। गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एक मार्क। अब हम नेक्स्ट सेशन में हरित क्रांति पढ़ेंगे बच्चों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। Thank you so much for your love and support. Have a nice day.
बाय।